जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दशहरे पर खालिस्तानियों ने तिरंगे में लिपटे PM मोदी का पुतला जलाया। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कैंपेन शुरू। गोपाल राय बोले अब वाहन प्रदूषण कम करने पर रहेगा जोर। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग। 2024 में राहुल PM, 2027 में अजय राय को बताया यूपी का CM। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दशहरे पर खालिस्तानियों ने तिरंगे में लपटे PM मोदी का पुतला जलाया। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नाक तले एक बार फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ खालिस्तान समर्थकों ने ओटावा में दशहरा पर्व वाले दिन तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय दूतावास के अधिकारियों के पुतले जलाए। इन्हें जलाते समय खालिस्तानी, भारत और हिंदू विरोधी नारे भी लगा रहे थे। इस घटना के बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर से आलोचना में घिर गए हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो इसी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। ट्रूडो सितंबर में हुए G20 सम्मेलन के लिए भारत आए थे। यहाँ पर सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्होंने खालिस्तानी तत्वों की अपने देश में मौजूदगी पर जवाब दिया और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी करार दे डाला था। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही कनाडा हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए भी काम करता रहेगा। पिछले महीने भी ओटावा में भारत के उच्चायोग के अलावा टोरंटो और वैंकूवर के काउंसिलर की इमारतों में बाहर बंद सड़कों पर कनाडाई सिखों ने प्रदर्शन किया था। ये खालिस्तान समर्थक जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान भी उन्होंने तिरंगे के अलावा PM मोदी का पुतला जलाया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या विवाद के चलते भारत ने पिछले दिनों 41 कनाडाई राजकीयों को निकाल दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस मसले पर कनाडा का साथ दिया है। ट्रूडो की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार ने 40 राजनीतियों की राजनीतिक सुरक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार भारत और कनाडा में लाखों लोगों के लिए जीवन को सामान्य रूप से जारी रखना विश्वसनीय रूप से कठिन बना रहा है। ट्रूडो की माने तो भारत ने कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कैंपेन शुरू। गोपाल राय बोले अब वाहन प्रदूषण कम करने पर रहेगा जोर। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को राजधानी में वायु प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित करने की दिशा में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इस अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले दिल्ली का 300 के ऊपर AQI गया था। अभी 250 के आसपास AQI है। इसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि PM10 की जगह PM2.5 की मात्रा बढ़ने लगी है। खासकर उन इलाकों में AQI बढ़ रहा है जहां गाड़ियों का आवागमन ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सरकार आने वाले दिनों इस पर जोर देगी कि कैसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए आज से हम रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च कर रहे हैं, जिससे लोग थोड़ा और जागरूक हो और वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करें और उसमें सहयोग करें। बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण हाल ही में 300 का आंकड़ा पार कर गया था। अब यह गिरकर 256 पर आ गया है। हालांकि सर्दियां आते आते इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हमारी एकमात्र सरकार है जो साल प्रदूषण काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार सर्दियों के दौरान भी काम नहीं कर सकती है। दिल्ली में CNG बसें चल रही है, जबकि यूपी और हरियाणा में डीजल बसें हवा को प्रदूषित कर रही है। क्या है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन? दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण में बढ़ोतरी के संकेत है। इसे पार पाने के लिए हमारी सरकार ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली की रेड लाइट्स पर गाड़ियों का इंजन बंद रखने पर फोकस किया गया है। इसके लिए निजी वाहन चालकों को प्रेरित किया जाएगा और वो रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद करें। इससे प्रदूषण में कमी आएंगी और दिल्ली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग। 2024 में राहुल PM,
2027 में अजय राय को बताया यूपी का सीएम। देश भर में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यूपी की सियासत में नए रंग रूप दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। ठीक इसी तर्ज पर अब यूपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें 2024 में राहुल गांधी को पीएम और 2027 में यूपी के कांग्रेस चीफ अजय राय को यूपी का भावी सीएम बताया गया है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक बैनर होर्डिंग लगा है जिसमें पार्टी सांसद राहुल गांधी को 2024 में पीएम और राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय को 2027 में सीएम दिखाया गया है। यह पोस्टर कथित तौर पर एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया है। पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही सपा के किसी कार्यकर्ता द्वारा एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। इस पर खुद सपा सुप्रीमो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे कार्यकर्ता की भावना बताया था। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था। पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि केवल पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। पोस्टर तो किसी का भी लगाया जा सकता है। मैं भी किसी के साथी का पोस्टर लगा सकता हूँ। यदि किसी कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाए हैं तो यह उसकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।